पिछले दिनों आंदोलन और वार्ताओं का जो दौर चला, उसके बाद सभी को किसी ठोस कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार है। कमांडर साहब निरंतर वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में संपर्क साध रहे हैं। उनको जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार श्रम मंत्री ने ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी है। इस संबंध में जो जानकारी मिली है वो इस वीडियो में दी जा रही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 30 जुलाई को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी की पेंशन बढ़ोतरी पर विस्तृत चर्चा हुई थी। एनएसी की गुजरात यूनिट के कई वरिष्ठ पदाधिकारी श्रम मंत्री से मिलकर दबाव बनाए हुए हैं। दूसरी ओर एनएसी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ईपीएफओ के अधिकारियों तथा सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति के साथ 27 अगस्त को मीटिंग हुई। फिर 28 अगस्त को वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर परमा सेन के साथ कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। बाद में 30 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। हर वार्ता और बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर तत्काल ठोस कार्रवाई का आश्वासन मिला, पर कोई रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा। कमांडर साहब से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह संपर्क साधा था और एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर को दिए गए डॉक्यूमेंट्स पर कुछ स्पष्टीकरण चाहा था, जो दे दिया गया। कमांडर साहब ने 4-5 दिन पहले ईपीएफओ के अधिकारियों से फ़ोन पर संपर्क कर इस मसले पर हुई प्रगति की जानकारी चाही, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी ओर से पॉजिटिव प्रपोज़ल तैयार हैं, श्रम मंत्री के सामने डिस्कस होने हैं। श्रम मंत्री ने कहा है कि 1-2 दिनों में ईपीएफओ के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इसी सूचना के आधार पर 13 सितंबर को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक की। इस बैठक में सीपीएफसी और एडिशनल सेक्रेटरी रमेश कृष्णमूर्ति के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल थे, जिनके साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने पहले बैठक की थी। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बैठक में कई स्कीम्स का रिव्यू किया गया और हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन पर चर्चा हुई। हायर पेंशन के केसेस को निपटाने में आ रही परेशानियों और आपत्तियों के निराकरण पर सुझाव रखे गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार हायर पेंशन के लिए प्राप्त समस्त आवेदनों और उस पर की कार्रवाई की समीक्षा की गई। न्यूनतम पेंशन के संबंध में ईपीएफओ द्वारा तैयार डॉक्यूमेंट्स पर विस्तृत चर्चा हुई। एनएसी द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स और मांग पत्र पर भी बैठक में प्रस्तुत किए गए। इन सब पर क्या निर्णय लिए गए और क्या निर्देश दिए गए, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः ईपीएफओ द्वारा एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क कर कोई जानकारी दी जाए अथवा ईपीएफओ की ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में कोई जानकारी सार्वजनिक की जाए। इसका अभी सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वैसे एनएसी द्वारा वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद 15 दिन का अतिरिक्त दिया गया समय भी आज समाप्त हो रहा है। इसलिए एनएसी अपनी सीडब्ल्यूसी में लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में सरकार को सबक सिखाने की तैयारी में लग गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में अब हर महत्वपूर्ण जिलों में बड़ी बड़ी मीटिंगें कर पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है, ताकि अगर वक्त रहते सरकार नहीं चाहती तो पेंशनर उसका बखूबी जवाब भी दे सकें। सबको समझ में आ गया है कि वार्ताओं और आश्वासनों में उलझाकर सरकार हर बार बच निकलती है, पर अब की ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है पूरे देश में। हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग रुआ से होते हैं, रोते हैं। लोग पूछते हैं कि हम आत्महत्या क्यों न करें, क्यों न हम सामुदायिक आत्महत्या करें। इतना बड़ा गुस्सा होने के बाद अगर सरकार को ये समझ में नहीं आता है तो इतनी कम सेंसिटिविटी सरकार में ठीक नहीं है। आपने जो पिछले परिणाम देखे, इसके अगले वाले परिणाम और भी भयंकर होंगे। अगर सरकार हमारा काम करेगी तो हम सरकार का काम करेंगे, ये हमारा शब्द है। और अगर नहीं करेगी
तो सरकार को इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, वचन देता हूँ। सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो के अंत में बेल का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।